नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ टीएनवी अकेडमी के इस बेहद जरूरी और व्यावहारिक सेशन में। आज हम बात करेंगे उन चुनौतियों की जो हर कंपनी को ISO 9001 को लागू करते समय आती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ISO 9001 बस एक सर्टिफिकेट है, लेकिन जब आप इसे सही तरीके से लागू करते हैं तो यह आपकी कंपनी की पूरी कार्यशैली और गुणवत्ता की सोच को बदल सकता है। लेकिन उस बदलाव के रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, चाहे वो कर्मचारियों की जागरूकता हो, डॉक्यूमेंटेशन का डर हो या फिर ऑडिट का तनाव। पहली चुनौती, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट की कमी। सबसे पहली और सबसे सामान्य चुनौती है टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट की कमी। बहुत सी कंपनियों में ISO को क्वालिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी समझा जाता है, जबकि असल में इसकी शुरुआत और सफलता टॉप मैनेजमेंट की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। इसका समाधान क्या है? उन्हें यह समझना होगा कि ISO 9001 सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं, बल्कि पूरी कंपनी की परफॉर्मेंस सुधारने का एक सिस्टम है। इसके लिए मैनेजमेंट रिव्यूज को नियमित करना, ISO से जुड़ी KPIs बनाना और सिस्टम के प्रति रियल ओनरशिप विकसित करना जरूरी है। चुनौती 2, कर्मचारियों में जागरूकता की कमी। दूसरी चुनौती है कर्मचारियों में ISO के प्रति जागरूकता की कमी। कई बार ग्राउंड लेवल के लोग ISO को सिर्फ एक नियमों का बंडल समझते हैं, जिससे वो डरते हैं या दूरी बनाए रखते हैं। इसका समाधान है इंटरैक्टिव ट्रेनिंग सेशंस, छोटे क्विज़ेस और फन बेस्ड अवेयरनेस कार्यक्रम, जो ISO को एक बोझ नहीं बल्कि सफलता का जरिया दिखाए। चुनौती 3, ओवर डॉक्यूमेंटेशन का डर। तीसरी बड़ी चुनौती है बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन का डर। जब लोग सुनते हैं कि अब ISO आ रहा है तो सबसे पहले उनके मन में आता है अब तो फाइलें भरनी पड़ेंगी। इसका हल है लीन डॉक्यूमेंटेशन अप्रोच अपनाना। जो डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं उसे बनाने की जरूरत नहीं। SOPs को फ्लो चार्ट्स और विजुअल गाइड्स में बदलना और फ्री डिजिटल टूल्स जैसे गूगल डॉक्स, ट्वेलो का इस्तेमाल बहुत प्रभावी हो सकता है। चौथी चुनौती, इंटरनल ऑडिट को सिर्फ फॉर्मेलिटी समझना। चौथी चुनौती आती है इंटरनल ऑडिट से जुड़ी। अधिकतर कंपनियों में इसे सिर्फ एक फॉर्मल रिक्वायरमेंट माना जाता है, लेकिन अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो ये सुधार का सबसे अच्छा जरिया बन सकता है। इसके लिए इंटरनल ऑडिटर्स को ट्रेनिंग दीजिए, उन्हें एम्पावर कीजिए और ऑडिट्स को ओपन डिस्कशन की तरह कराइए। चुनौती 5, रिस्क बेस्ड थिंकिंग की अनुपस्थिति। पांचवी चुनौती है रिस्क बेस्ड थिंकिंग को इम्प्लीमेंट करना। ISO 9001-2015 की सबसे बड़ी मांग है कि आप हर प्रक्रिया में जोखिम को पहचानें और उसे मैनेज करें, लेकिन ग्राउंड लेवल पर यह हिस्सा अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। इसका समाधान है सिंपल रिस्क रजिस्टर्स बनाना, SWOT या FMEA जैसे आसान टूल से शुरुआत करना और मंथली रिस्क रिव्यू कल्चर अपनाना। चुनौती 6, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को ट्रैक ना करना। छठी चुनौती है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को केवल दिखावे के लिए बनाना। बहुत सी कंपनियां साल की शुरुआत में कुछ ऑब्जेक्टिव्स बना देती हैं, लेकिन उन्हें ट्रैक कोई नहीं करता। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड गोल्स बनाइए। उन्हें डैशबोर्ड्स पर मॉनिटर कीजिए और टीम को उनके साथ जोड़िए। चुनौती 7, कस्टमर फीडबैक को इग्नोर करना। सातवीं चुनौती है कस्टमर फीडबैक को अनदेखा करना। ISO 9001 का मूल कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, लेकिन कई बार फीडबैक केवल एक चेकबॉक्स बन जाता है। इसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड फीडबैक सिस्टम अपनाइए, चाहे वो कस्टमर कॉल रिव्यूज हो, NPS सर्वे हो या फीडबैक फॉर्म्स। उन्हें कलेक्ट कीजिए, एनालाइज कीजिए और एक्शनेबल इंसाइट्स तैयार कीजिए। चुनौती 8, इम्प्रूवमेंट सिर्फ कागजों में। आठवीं बड़ी समस्या है कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट को केवल कागजी कार्यवाही बनाना। सुधार अक्सर में लिखा जाता है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता। इसको कल्चर बनाइए, जैसे मंथली सजेशन ड्राइव्स, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट रिवॉर्ड्स और क्वालिटी सर्कल्स। चुनौती 9, नॉन कन्फर्मिटीज को बस क्लोज करना। 9वीं चुनौती है नॉन कन्फर्मिटीज को केवल क्लोज करना, बिना उनकी जड़ तक जाए। याद रखिए, केवल समस्या को ढकना समाधान नहीं है। वाई एनालिसिस या फिश बोन जैसे रूट कॉज टूल्स का प्रयोग करिए और करेक्टिव एक्शन की इफेक्टिवनेस को फॉलो अप करिए। 10वीं चुनौती, एक्सटर्नल ऑडिट का डर। और 10वीं और आखिरी सबसे बड़ी समस्या यही है, एक्सटर्नल ऑडिट का डर। बहुत सी टीमों को लगता है कि ऑडिटर आएगा और गलती पकड़कर उन्हें शर्मिंदा करेगा, लेकिन आपको समझना होगा कि एक अच्छा ऑडिटर आपकी टीम को मजबूत बनाता है। इसके लिए मॉक ऑडिट्स कीजिए, टीम को ऑडिट फेसिंग स्किल सिखाइए और ओपन कल्चर अपनाइए।
इंडस्ट्री आधारित चुनौतियां और समाधान। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, प्रोसेस मैपिंग, इंस्पेक्शन रिकॉर्ड्स और मशीन मेंटेनेंस लॉग्स सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं। वहां विजुअल एसओपीज और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल से काम आसान होता है। सर्विस सेक्टर, सर्विस इंडस्ट्री में इंटेंजिबल आउटपुट को मेजर करना कठिन होता है। यहाँ केपीआई जैसे रेजोल्यूशन टाइम, कस्टमर रिपीट रिक्वेस्ट आदि अपनाना चाहिए। एमएसएमई सेक्टर में रिसोर्स की कमी और ट्रेनिंग की चुनौती होती है। यहाँ लीन डॉक्यूमेंटेशन, एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स और क्रॉस फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कारगर साबित होते हैं। 5 स्मार्ट समाधान जो हर कंपनी में काम आते हैं। आईएसओ चैंपियन रखें, हर विभाग में एक आईएसओ फोकल पर्सन नियुक्त करें। विजुअल क्वालिटी टूल्स, पोस्टर्स, डैशबोर्ड्स और चार्ट से आईएसओ को विजिबल बनाएं। फ्री टेक्नोलॉजी, ट्वेलो, गूगल फॉर्म्स, नोशन जैसी फ्री टूल्स से काम आसान बनाएं। वीकली हडल्स, 10 मिनट के वीकली मीटिंग से आईएसओ सिस्टम एक्टिव और अपडेटेड रहेगा। एंगेजमेंट एक्टिविटीज, क्विज, सेलिब्रेशंस और रिवॉर्ड से टीम को जोड़ें। तो दोस्तों, आपने देखा कि आईएसओ 9001 को लागू करना सिर्फ सर्टिफिकेट पाने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि सोच और संस्कृति बदलने की शुरुआत है। चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आप तैयार हैं, सिस्टम के साथ चलते हैं, तो समाधान मिलते हैं। क्वालिटी को सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं, बल्कि माइंडसेट बनाना होगा। अब आपकी बारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं कि आपको आईएसओ लागू करने में सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी, और इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो क्वालिटी कल्चर बनाना चाहते हैं। टीएनवी एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं वो जानकारी जो आपकी इंडस्ट्री को स्टैंडर्ड से एक्सीलेंस तक ले जाती है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए क्वालिटी को कल्चर बनाइए और सिस्टम को सफलता का साधन बनाइए। धन्यवाद।